गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी मस्त बिंदास झकास फर्स्ट क्लास होंगे। तो आ जाइए जी, फटाफट से आगाज करते हैं आज के सेशन का। जल्दी से आएंगे। स्वागत है आप सभी बच्चों का। आई वेलकम रोहित, आशीष, नयन, सौरभ, शिवम, रोहित, सिद्धांत, राजा गुप्ता, सभी का स्वागत। जल्दी से आ जाएंगे भाई फटाफट से। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी मस्त बिंदास झकास फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम शानदार होंगे। फटाफट से आ जाइए। आई वेलकम अभिषेक पाठक, देविका कुमारी, दीपक कुमार, रंजना, सुष्मिता, सुष्मिता सिंह, संजीत कुमारी, रोहित, अभिषेक, देवकी कुमारी, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था भाई, जल्दी से देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक तो क्रॉन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखे थे। तो क्रोनोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम, एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल मिस्टेक, क्रम में लगाते समय जब गलती हो जाए, जैसे कि ये गलती हुई थी। क्रोनोग्राफी का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम, क्रोनोग्राफर का मतलब उस व्यक्ति को बोल देंगे जो ऐसा कर रहा है। क्रॉनिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार जब इवेंट्स की स्टडी की जाती है तो उसी को क्रॉनिकल बोलेंगे। फिर आता है सिंक्रोनस या फिर सिंक्रोनाइज, इसका मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम। असिंक्रोनस या एसिंक्रोनाइज की बात कर दे तो इसका मतलब नॉट हैपनिंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट आता है क्रोनोमीटर, एक ऐसा डिवाइस जो समय को मेजर करता हो। क्रॉनिक का मतलब एक ऐसी डिजीज जो बहुत लंबे समय से चल रही हो या डिस्प्यूट। क्रोनोस्कोप का मतलब अगेन एक डिवाइस है जो कि शॉर्ट इंटरवल को, है ना, बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल के टाइम को मेजर करता है। क्रोनोफोबिया का मतलब होगा डर। फोबिक और फोबियक का मतलब जिस व्यक्ति को ऐसा लगता हो। क्रोनोमेनिया का मतलब मैडनेस और क्रोनोमेनिया का मतलब पागलपन, जिसको सवार हो जाए समय को लेकर, उस व्यक्ति को हम लोग बोल देते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग बोल देते हैं। ठीक है ना। इसके आगे हम लोगों ने और डिस्कस किया था क्या, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट अपना टॉपिक करा था बच्चे, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंग्लिश में काफी वेटेज रखता है। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की तो बच्चे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट वैसे तो कोई टॉपिक होता नहीं है, बट बुक्स में बनाया जाता है। ये क्या है, अलग अलग टॉपिक्स के कुछ कुछ हिस्सों को उठाकर ये एक नया टॉपिक बना दिया गया, जबकि कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको कर रहे हैं, समझते हैं। तो हमने क्या सीखा था। अरे आ मस्ट मस्ट कर दिया, बदतमीज बच्चों, बताते नहीं हो। हाँ, वैसे मैं देख रहा था कल एक दो बच्चों ने बताया था कि सर मस्ट मस्ट 2 बार हो गया, तो ये मस्ट नहीं है। A verb must agree according to its subject in every condition। हर कंडीशन में जो वर्ब है उसको अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। तो सिंगुलर और प्लूरल कितने एक्सप्रेशन हो सकते हैं मेरे बच्चे, 3 अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं। नाउन भी हो सकता है सिंगुलर प्लूरल, प्रोनाउन भी हो सकता है सिंगुलर प्लूरल, और वर्ब। इन तीनों को छोड़कर बाकी कोई शब्द ना तो सिंगुलर एग्जिस्ट करता है ना ही प्लूरल करता है। ठीक है। सब्जेक्ट को अपने लिए वर्ब चाहिए, वर्ब को अपने लिए सब्जेक्ट चाहिए, ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास है, नाउन और प्रोनाउन के पास है, ये भी आप जानते हैं कि ये 2 ही शब्द हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ये 2 ही एक्सप्रेशन है मेरे बच्चे। जैसे हमने कहा बॉय बॉयज, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, बेंच बेंचेस, डेटम डेटा, रेडियस रेडियाई, ये सब सिंगुलर से प्लूरल हो गए। प्रोनाउन की बात करें, ही शी का प्लूरल दे होता है, इट वन, है ना, ये सिंगुलर है, एवरीवन, समवन, नो वन सिंगुलर है, ये सारे के सारे प्लूरल है। फिर हमने देखा सिंगुलर, इज, एम, वॉज जो है ये सिंगुलर वर्ब होती है ना। डज जो है सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है। प्ले में एस लग गया तो सिंगुलर, क्राई में आई एस लग गया तो सिंगुलर। वर, आर, डू, हैव, प्ले, प्ले। आपको कई बार क्या लगता है, सर प्ले में तो एस नहीं लगा तो इसको प्लूरल कैसे कह रहे हो, एस तो इसमें लगा, ये प्लूरल होना चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, इसी को समझने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी भी नाउन में एस या एस लगता है तब तो नाउन प्लूरल हो जाता है, बट अगर किसी वर्ब में एस या एस लग गया तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि
अगर मैं बात कर रहा हूं ईट, और हम बात करते हैं ईट्स, अरे सिंग और सिंग, डेंस, डेंस। तो ये आपने देखा, ये जो वर्ब्स हैं ये कैसी वर्ब्स हैं? ये प्लूरल वर्ब हैं। ये हमारे क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो कहने का मतलब है वर्ब में जब भी कभी एस एस लग जाएगा तो वो अपने आप में सिंगुलर हो जाया करती है। क्या हो जाया करती है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला पॉइंट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अब सिंगुलर प्लूरल होता क्या है ये भी हमने जाना। सिंगुलर अगर है कोई चीज तो वो एक होगी नंबर में, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ बात होगी एक से ज्यादा की। ठीक है, वैसे हमने देखा, देखो माय फ्रेंड है, अगर माय फ्रेंड की बात करें तो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी डज। माय फ्रेंड्स कर दिया तो फिर डज नहीं डू आना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं 50 बॉयज, 50 लड़कों की बात की जा रही है, एक से ज्यादा है तो आर ही आएगा। और 50 बॉयज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आप देख रहे हैं कि 50 बॉयज 50 लड़कों की बात हो रही है, बट फिर भी इसके साथ हम लोगों ने इज का यूज किया मेरे दोस्तों। वो पॉसिबल सिर्फ तब है, वो पॉसिबल सिर्फ तब है मेरे बच्चे, जब कभी भी कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो जो दिखने में तो प्लूरल लग रहा हो बट वो किसी नाम को रिप्रेजेंट कर दे, किसी भी नाम को रिप्रेजेंट कर देगा, तो दोस्तों वो अपने आप में हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। आइए एक दो एग्जांपल से मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने कहा 3 बॉयज ब्लैंक कमिंग, 3 बॉयज ब्लैंक कमिंग, ऐसा हम लोगों ने लिखा। और फिर मैं लिख रहा हूं 3 इडियट्स ब्लैंक कमिंग। अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों एक्सप्रेशंस को, 3 बॉयज ब्लैंक कमिंग तो 3 लड़के आ रहे हैं, एक से ज्यादा हैं। अगर एक से ज्यादा है तो मेरे दोस्तों यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे, क्योंकि बात यहां पर एक से ज्यादा की हो रही है, 3 बॉयज की हो रही है। ठीक है, यहां पर बात किसकी हो रही है दोस्तों? यहां पर बात हो रही है 3 इडियट्स की। बात अगर यहां पर 3 इडियट्स की हो रही है तो ये भी यहां पर क्या आना चाहिए? आर ही आएगा। ठीक है, फिर हम लोग एक और सेंटेंस लिखते हैं 3 idiots blank a very interesting movie। 3 idiots blank a very interesting movie। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो दिखने में तो ये 3 इडियट्स ही है भैया, ये भी 3 इडियट्स है, बट इन दोनों 3 इडियट्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो 3 इडियट्स है ये क्या बना? नेम ऑफ अ मूवी, एक मूवी का नाम है। क्या है मेरे दोस्तों? 3 इडियट्स जो बना वो अपने आप में एक मूवी का नाम बना। और अगर ये मूवी का नाम है तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये फिर अपने आप में क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और मेरे बच्चे प्रॉपर जो नाउन होता है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा, और अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। इसीलिए यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? इज। इसीलिए हम लोग यहां पर क्या यूज कर देंगे? इज का यूज कर देंगे। ठीक है, क्यों करा इज का यूज मेरे बच्चे? क्योंकि ये अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, प्रॉपर नाउन दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, बट वो हमेशा हमेशा सिंगुलर रहा करता है।
इजी है बात, अरे बोलो जनाब, ये बात समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा, अमर अकबर एंथनी वॉज, या फिर वर, देखेंगे भाई क्या लिखा। अमर अकबर एंथनी वॉज या वर अ ग्रेट हिट ऑफ इट्स टाइम। तो यहाँ पर अमर अकबर एंथनी, वैसे तो तीन लोग हैं, तीन लोगों की बात करते हैं तो उनके साथ वर आना चाहिए, बट यहाँ पर वर नहीं, वॉज आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक मूवी है। क्या है मेरे दोस्तों? अब हो सकता है किसी को ये पता ही ना हो कि मूवी है। अब चलो, मैंने तो देख रखी है, मैंने देखी है, शायद आप लोगों ने भी देखी हो। ठीक है, अगर मैंने देखी है तो मुझे तो पता लग गया, बट आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आप कैसे कहोगे? आप कैसे कह सकते हो कि ये भाई अपने आप में क्या है, एक मूवी का नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखी किस किसने देखी है भैया, और कौन था एक्टर इसमें? हाँ बिल्कुल, वही अमिताभ बच्चन वाली है। अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ बच्चन, ठीक है, बिग बी। और इसमें ऋषि कपूर साहब भी थे, और इसमें विनोद खन्ना साहब भी थे, ठीक है ना। चलिए, तो हमने सीखा क्या कि अगर कोई चीज एक है तो भी यह सिंगुलर होगी, और एक से ज्यादा है तो दोस्तों वो अपने आप में प्लूरल होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंडीशन की, कि आमतौर पर जब भी कभी हम लोग एक से ज्यादा चीजों को यूज करते हैं तो कुछ कनेक्टर कई बार यूज करनी पड़ते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट केस है एंड का। एंड वाला एक इंपॉर्टेंट केस है मेरे दोस्तों, इसको हम सब समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एंड है मेरे भाई, एंड से जुड़कर जब दो अलग अलग चीजें आती हैं तो इन एक्सप्रेशंस की कुछ कंडीशन है, वो हमें समझनी है। एंड से जुड़कर जब दो अलग अलग चीजें आ रही हैं तो आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए, ये हमें समझना है। आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए, ये हमें समझना है। जब भी कभी एंड से, मेरे बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कहा? जब भी कभी एंड से जुड़कर, जब भी कभी एंड से जुड़कर दो अलग अलग एक्सप्रेशंस आ जाएं तो वर्ब तीन तरह से काम किया करती है। वो तीन तरह से काम क्या करती है कि आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए मेरे बच्चे? सिंगुलर। कैसी होनी चाहिए?
सिंगुलर। अगर हम बात कर रहे हैं एंड को लेकर, तो एंड से जब दो चीजें जुड़ती हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। गलती से सिंगुलर लिख दिया भाई साहब, ये प्लूरल लिखो ऊपर। आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी? प्लूरल होगी। जब भी कभी एंड दो अलग अलग चीजों को जोड़ेगा तो अपने साथ कैसी वर्ब लेकर चलता है दोस्तों? प्लूरल। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो आप सभी जानते हैं। फिर एक कंडीशन आती है कि एंड से दो अलग अलग चीजें तो जुड़ रही हैं, बट आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये तो एक जनरल कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा कि भैया सिंगुलर कैसे हो सकती है, वो देखेंगे। फिर एक तीसरा केस आता है जो कि कहता है कि भैया वर्ब तो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ये जो वर्ब है मेरे भाई, ये सिंगुलर भी हो सकती है और वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। दोनों ही तरह से ये वर्ब कहीं ना कहीं काम करेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि फर्स्ट केस क्या कह रहा है, सेकंड केस क्या कह रहा है और हमारा थर्ड केस क्या कह रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? अरे बोलो भाई फटाफट से, ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले अपना केस नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब केस फर्स्ट क्या कहता है कि जब भी कभी एंड से दो अलग अलग चीजें जुड़ेंगी तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल होनी चाहिए। जैसे कि राहुल एंड हिज सिस्टर हैज या फिर हैव submitted their project। राहुल एंड हिज सिस्टर हैज या फिर हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट। ही एंड शी इज आर going to attend this seminar। Monica and her friends is या फिर are coming Rohit and my cousin was या फिर were friends Ravi and Rekha do या फिर does not
चलिए भैया एक बार इन सेंटेंस चलिए अभी आ रही है आवाज एक बार कंफर्म करिए भैया फटाफट से एक बार आप कंफर्म कर दीजिए बच्चे बैटरी इशू हो गई थी कोई बात नहीं कहां से आवाज नहीं आ रही थी भाई मेरे को तो ये भी नहीं पता कहां से ये सेंटेंस लिखने से पहले से नहीं आ रही है या फिर सेंटेंस के बीच में चली गई या सेंटेंस के बाद में गई एक बार मेरे को कमेंट करके ये भी बताना भाई लिखने के दौरान गई तो कोई बात नहीं अभी हमने समझा नहीं है समझेंगे तो अभी बट हाँ इससे भी पहले यहां चली गई तो दिक्कत है और थैंक यू बताने के लिए नहीं बताते तो भाई साहब वो लेता नाश है ना यही तो फायदा है लाइव क्लास का सबसे बड़ा फायदा मुझे यही लगता है बस कभी कभी भाई हमें बैटरी का तो ध्यान रहता नहीं कि बैटरी ऑफ हो गई है ना इनके सेल कभी कभी वीक हो जाते हैं डेड हो जाती है बैटरी है ना तो ये बदलने पड़ते हैं ये इसके जो लंग्स है ना ये बदलने पड़ते हैं किडनी लंग्स तो ये कभी कभी फेल हो जाती है पता नहीं लगता थैंक यू बताने के लिए सर सेंटेंस लिखा दिए थे उसके बाद अच्छा इससे पहले कि ये वाला तो है ना ये वाला तो इसमें तो आवाज नहीं गई थी चलो फिर भी बता देता हूं एंड से जब दो अलग अलग चीजें जुड़ रही हैं दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है ये केस वन है
आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, ये केस सेकंड है, इसको सीखेंगे, और केस थर्ड में सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है। इन तीनों को समझते हैं बच्चे। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे थे, इसके बाद ही आवाज गई थी, तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपने देखा यहां पर राहुल और हिज सिस्टर को किससे कनेक्ट किया हम लोगों ने? एंड से। राहुल और हिज सिस्टर को कनेक्ट करने का काम मेरे बच्चे एंड ने किया। तो राहुल और हिज सिस्टर दो अलग अलग एक्सप्रेशन हो गए। जब भी कभी दो अलग अलग पर्संस या चीजें एंड से कनेक्टेड होंगी तो आने वाली जो वर्ब रहेगी दोस्तों वो हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर क्या कहना सही होगा? हैव। तो राहुल एंड हिज सिस्टर हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट। और आगे चलकर ये देयर भी आएगा भैया, क्योंकि जब वर्ब प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो ही और शी, इनको जोड़ने का काम किसने किया मेरे बच्चे? एंड ने। ही और शी को जोड़ने का काम मेरे बच्चे इज ने किया, सॉरी एंड ने किया। तो सिंगुलर वर्ब नहीं भैया, यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा? आर। तो ही एंड शी आर गोइंग टू अटेंड दिस सेमिनार। ही एंड शी आर गोइंग टू अटेंड दिस सेमिनार। मोनिका एंड हर फ्रेंड्स, मोनिका और हर फ्रेंड्स की बात करें तो यहां पर इसको कनेक्ट किया है किससे? एंड ने, है ना। मोनिका और हर फ्रेंड्स को एंड से कनेक्ट किया है, तो दो अलग अलग एक्सप्रेशन हो गए। तो आने वाली वर्ब सिंगुलर नहीं दोस्तों, कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। ये बिल्कुल बेसिक सा केस है जो आप जानते ही हो। फिर हमने देखा रोहित और मोनिका, है ना, किसकी बात की गई है? रोहित की और माय कजन की बात की गई है। कनेक्ट किया है किसके? एंड से। अगर ऐसा है तो यहां पर भी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो वॉज कहना गलत होगा, वर कहना मेरे भाई यहां पर सही होगा। रवि और रेखा, इसको कनेक्ट किससे किया है मेरे बच्चों? एंड ने। रवि और रेखा को कनेक्ट किसने किया है? एंड ने। अगर एंड ने कनेक्ट किया है तो हम लोग यहां पर डज का यूज नहीं कर सकते। एक प्लूरल वर्ब हमें यहां पर चाहिए जो कि डू होती है, डज तो सिंगुलर होती है। ठीक है ना, समझ पाए? पहले वाला केस तो बिल्कुल आसान था, इजी था ना दोस्तों, जहां पर एंड से दो अलग अलग चीजें जुड़ेंगी। आने वाली वर्ब जो होगी वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाएगी। क्लियर है? एक बार यस सर लिख दो भाई जल्दी से, फिर केस सेकंड को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अपने केस सेकंड को लेकर। अगर हम बात करें केस सेकंड को लेकर मेरे बच्चे, तो केस सेकंड क्या है उसको समझते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ब्रेड एंड बटर, bread and butter are not available at this shop. Bread and butter are not available at this shop. ध्यान से देखेंगे किस पार्ट में गलती आपको लग रही है। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, चलो भाई देखो जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे।
अभी मैं देख रहा हूं सभी बच्चों का आंसर लगभग लगभग गलत है, एक दो को छोड़कर मेरे बच्चे, बाकी सभी का आंसर क्या है यहां पर गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर ये गलती बच्चे कर रहे हैं कि सभी बच्चे मैक्सिमम जो आंसर दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि बचपन से रटा है ये चीज, तो बढ़िया से रटा है, आप घोट के पिया है हम लोगों ने तो, कि भैया जहां राइस एंड ये मतलब ये क्या है भैया, ब्रेड एंड बटर आ जाए, ब्रेड एंड बटर जहां देखो वहां लगा दो भाई साहब आर, है ना, सॉरी इस लगा दो, है ना। हम लोगों को बचपन से यही रटाया गया कि ब्रेड एंड बटर हमेशा सिंगल होता है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि मेरे बच्चे ऐसा नहीं है। ब्रेड एंड बटर की अगर मैं बात करूं तो ब्रेड और बटर ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। क्या है मेरे भाई, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन हैं जिनको कि शॉप पर अवेलेबल की बात की जा रही है, कि ब्रेड और जो बटर है वो इस शॉप पर अवेलेबल नहीं है। देखो इसको बहुत सरल भाषा में समझते हैं, रटना रटाना कुछ नहीं है भाई, रटोगे तो भाई फंसोगे, है ना। अगर आप किसी शॉप पर ब्रेड लेने जाते हो, मानकर चले किसी ग्रोसरी शॉप में आप गए और आपने कहा कि भैया मुझे ब्रेड दे दो, तो क्या जबरदस्ती आपको बटर भी चिपकाएगा क्या? जबरदस्ती आपको बटर तो नहीं पेलेगा वो। आपने ब्रेड मांगी है तो आपको ब्रेड मिलेगी। अगर आपने बाय द वे बटर मांगा है तो आपको बटर दिया जाएगा। ब्रेड मांगा है तो ब्रेड, बटर मांगा है तो बटर, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है, एक ही नहीं है। हाँ, खरीदने की बात कर रहे हैं तो ये दो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, आप लोग लेकर आते हो। तो ब्रेड एंड बटर की बात करेंगे दोस्तों तो ये दो अलग अलग आइटम्स हैं, अलग अलग आइटम्स है, तो भैया जाहिर सी बात है इसके साथ आर का ही यूज करेंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता यहां पर, ठीक है। बट अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा अलग तरह से लिखूं तो ब्रेड एंड बटर ब्लैंक want in ब्रेकफास्ट। एक बार इसको देखो, तो यहां पर जो लिखा गया एक्सप्रेशन है मेरे बच्चे, ब्रेड एंड बटर, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया। ब्रेड एंड बटर की बात की जाएगी तो ये जो ब्रेड एंड बटर है मेरे बच्चे, ये ब्रेड एंड बटर की बात की जाएगी, तो अब यहां पर हम लोग ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब आप मार्केट से खरीदने के लिए गए थे
मेरे बच्चे मार्केट से खरीदने के लिए गए थे, तो ऐसी सिचुएशन में ये दो अलग अलग आइटम्स हैं आपके लिए। क्या है ये? दो अलग अलग आइटम्स हैं। बट जब आप घर पर ले आए इनको, तो खाने की बात जब करोगे तो ऐसा तो नहीं कि ब्रेड को आपने अलग खाया और चम्मच से बटर को अलग खाओगे। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ना मेरे भाई। तो ब्रेड की अगर हम बात करें, ब्रेड अगर आप खा रहे हो तो उसके ऊपर बटर लगा कर खाते हो। क्या करते हो? उसके ऊपर लगा कर खाते हो। अगर ऐसा है तो भैया ये दो अलग अलग चीजें तो हैं, बट ये मिलकर एक बन गई। ऐसा समझो दो जिस्म हैं बट जान एक ही है भाई। तो दो अलग अलग चीजें जब मिलकर एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको? सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर देंगी। जब दो अलग अलग चीजें सिंगल एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगी तो वो हमेशा सिंगुलर होगी। और जब दो अलग अलग चीजें मिलकर डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट आइटम है ना, थिंग के तौर पर आएंगी तो वो प्लूरल होगी। ठीक है, तो यहां पर ये ब्रेड एंड बटर अलग अलग था, यहां पर ये ब्रेड एंड बटर को एक सिंगल यूनिट खाने के तौर पर दिखा दिया गया। अगर ऐसा है तो अब यहां पर क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे? इज का यूज हम लोग करेंगे। इसी ब्रेड एंड बटर का एक तीसरा यूज भी है। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक somehow being managed by my father these days। ये एक किसी का ब्रेड एंड बटर का तीसरा यूज हमारे सामने आया। वो तीसरा यूज क्या है ब्रेड एंड बटर का? एक सिंगल यूनिट के तौर पर लाइवलीहुड को दिखाता है, जीवन के गुजारे की बात करता है। अगर ऐसा है तो भी ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज की जाएगी, है ना। सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब मेरे बच्चे इसके साथ यूज की जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई? तो क्या कहा हमने? ब्रेड एंड बटर इज समहाउ बीइंग मैनेज्ड, कि घर का गुजारा किसी तरह से फादर आजकल कर रहे हैं गुजारा। तो यहां पर ब्रेड और बटर दो अलग अलग चीजें थी, इसीलिए आर आ गया। यहां पर दो चीज अलग तो है पर मिलकर एक ही चीज बन गई खाने के तौर पर। आप इसको ऐसे ही करोगे। चलो एक और सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैंने कहा कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क ब्लैंक very costly item for me। Cornflakes and milk blank my favorite breakfast। Time and tide wait for none। Crown and glory exist together। Shoes and socks is या फिर are wet। Bread and cheese make a good breakfast। Horse
and cart was या were, horse and car was या were moving slowly on the road. क्या हुआ भाया? इसको बोलते गरीबी में आटा गीला हो जाना, है ना? चलो शुरू करना ही नहीं। समझ पा रहे? तब दो अलग अलग चीजें मिलकर मेरे बच्चे, दो अलग अलग चीजें मिलकर अगर सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर देंगी तो वो हमेशा और हमेशा, अरे बोल नहीं रहे हो, हमेशा और हमेशा क्या होगा? सिंगल यूनिट मानी जाएगी और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, दिखने में वो दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर अलग अलग थी, बट सिंगुलर भी वर्ब आएगी उनके साथ। हमें समझना होगा, वो देखना होगा कि वो कब कौन सी कंडीशन हमें यूज करनी है, वो देख के ही पता लगेगा सेंटेंस को। सेंटेंस को देखकर ही मेरे बच्चे पता लगेगा आपको। चलिए ध्यान से देखना है। कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, देखो कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क की बात की गई, जोड़ा गया एंड से। ये दो अलग अलग चीजें हैं, सेंटेंस को देखना पड़ेगा। और ब्रेक कॉस्टली आइटम्स फॉर मी, इसका मतलब क्या है? ये दोनों के दोनों आइटम्स हैं, खरीदने की बात हो रही है। तो भाई जब आप खरीदने की बात करोगे इनको, जब बात खरीदने की होगी तो ये हमेशा प्लूरल कंसिडर किए जाएंगे, और इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए? फिर आर होनी चाहिए। ये मत समझ लेना कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क हमेशा आएगा सिंगुलर, नहीं, वो सेंटेंस को देखना होगा, डिपेंड करता है उस सेंटेंस पर। फिर हमने देखा कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, इसको कनेक्ट किया किससे? एंड से, वही चीज लिखी है सेम, बट आगे चलकर इसको एक ब्रेकफास्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ऐसा है तो फिर मेरे दोस्तों ये कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जो समय और तूफान है, एक ही चीज की बात करें, एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अगर ऐसा है तो हम लोगों को क्या लिखना होगा? वेट्स फॉर नन। समय और तूफान दो अलग अलग चीजें हैं वैसे, बट ये आइडिया एक ही दे रहे हैं कि ये किसी का इंतजार नहीं करते। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, हमें ऐसा लिखना होगा। क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन अलग चीज होता है, ग्लोरी अलग चीज होती है, बट क्राउन जब सर पर ताज होता है तो शान अपने आप हो जाती है। तो क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, हमें ऐसा लिखना होगा, है ना। शूज एंड सॉक्स एक साथ पहनते हो, बट गीले हैं। अब गीले होने का मतलब क्या है? दो अलग अलग आइटम्स है जो दोनों गीले हैं। अगर ऐसा है तो ये अब सिंगल एक यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सिंगल एक यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये मेरे बच्चे इसके साथ हम लोगों को क्या यूज करना होगा? आर का यूज करना होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब दो अलग अलग चीजें मिलकर एक यूनिट बन जाएंगे तो वो सिंगुलर होंगे। अगर दो अलग अलग हैं तो आर का ही यूज करेंगे। ब्रेड एंड चीज, ठीक है, मेक अप गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड और चीज मिलकर एक बन जाते हैं ना, तो इसीलिए मेक्स होना चाहिए। यहां पर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। हॉर्स एंड कार्ट वॉज या वर मूविंग स्लोली। हॉर्स एंड कार्ट का मतलब तांगा। तांगा में दो अलग अलग चीजें जरूर है, बट मिलकर एक बन गई है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? वर। अगर मैं ऐसा लिख दूं, हॉर्स एंड कार्ट वॉज या वर पेंटेड
तो दोनों को पेंट किया गया अलग अलग तरह से। जब ऐसा है तो जब बात पेंटेड की हो जाएगी तो हॉर्स एंड कार दो अलग अलग चीजें हैं, तो वॉज नहीं वर आएगा। जब डिफरेंट होंगी तो प्लूरल, सिंगुलर होंगी तो मेरे बच्चे मतलब एक होंगी तो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। आशा करता हूं बच्चे ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, हो सकता है बच्चे कल हम लोगों की क्लास ना हो पाए किसी कारण से, तो पूरी कोशिश करूंगा कि कल क्लास ले पाऊं, बट अगर नहीं हो पाती तो बच्चे उस चीज को थोड़ा समझें आप लोग। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही करेंगे। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर एंड